शुरू खुदाए बुजुर्गो बरतर के नाम से जो मोहम्मद अरबी का रब है, पाकिस्तान के लिए ये खुशी का दिन है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एक स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदा तय कर लिया। यानी पाकिस्तान और सऊदी अरब को अब दिफा के मामले में एक ही मुल्क तस्वुर किया जाए। पाकिस्तान पर होने वाले हमले को सऊदी अरब पर हमला तस्वुर किया जाएगा और सऊदी अरब पर होने वाले हमले को पाकिस्तान पर हमला तस्वुर किया जाएगा। और पाकिस्तान वाहिद एटमी इस्लामी रियासत है। ये हेडलाइन रॉयटर्स ने लिखी कि सऊदी अरब ने मुआहदा तय किया है वाहिद इस्लामी एटमी ताकत के साथ। ये सिफारती महाज पर तो हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। और अगर ये कहा जाए कि गुज़िश्ता 10 साल के अंदर ख़ास तौर पर और फिर जंग के बाद से जिस तरह का पाकिस्तान का सिफारती माहौल तब्दील हुआ, उसके बाद जहां हमें बहुत सी कामयाबियां मिली, उनमें से एक ये भी और बड़ी कामयाबी है। लेकिन एक सवाल ये है कि ये पाकिस्तान के लोग जो यहाँ दिहाड़ी करते हैं, जो काम करते हैं, मेहनत करते हैं, अपने बच्चों के लिए 1000, 12, 1500, 2000 की दिहाड़ी करके कुछ कमा कर ले जाते हैं और उससे बच्चों को खिलाते हैं, इनके लिए रियासत कब कोई मुआशी मुआहदा करेगी आपस में अंदरूनी तौर पे या बाहर के मुल्कों के साथ कि इनकी ज़िंदगी बदले, इनके हालात तब्दील हों। यहाँ आज भी बहस 40,000 रुपये की वो मुकर्रर करदा तनख्वाह है जो बजट में असम्बली से पास तो हो गई लेकिन इसको मिलती नहीं है। यानी एक मुल्क जो सिफारती महाज पर इतना कामयाब है कि वो सऊदी अरब के दिफा के लिए खड़ा हो जाएगा। और हमें यकीन है कि हमने मई में जो प्रूव किया, हमारी फोर्सेस में, सिक्योरिटी एजेंसीज में वो ताकत, अहलियत और जज्बा मौजूद है। लेकिन उस मुल्क के निज़ाम हुकूमत के अंदर वो कौन सी खामियाँ हैं, वो कौन से मसाइल हैं जो इसको तालीम नहीं दे सकते और इसे यहाँ खड़े होकर किताब बेचनी पड़ती है। अपने स्कूल कॉलेज में जाकर इसे किताब पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता और इसके बाप को 40,000 रुपये की कम अज़ कम तनख्वाह भी नहीं मिलती। कागज़ पर लिखा बहुत अच्छा लगता है। मैं हूँ मोहम्मद आज़म। आपको दिखाएंगे इस मुल्क की सड़कों पर कम से कम उजरत के ना मिलने पर भी तमाशा। उनसे कोई बात करो तो वो आगे से वो हमारे साथ 15 पे फ़ोन कर लेते हैं, जी हमारे साथ तड़ी लगा रहे हैं। अभी मेरे घर आए हैं 15 पे फ़ोन करके, मेरा साथ वालों का मीटर से तार ली थी, उनका भी मीटर उतार के ले गए। तुमने बत्ती क्यों दी है इसे? उसका भी मीटर उतार के ले गए। मैंने उससे बदमाशी किया तो 15 पे फ़ोन करके उसने पुलिस वालों को बुला लिया। पर्चा हो गया, पर्चा कर दिया उसने हमारे पे। अमीनुल्लाह SDO है शादरा डिवीजन हाँ का। जी, और उनके पास लेडीज चली है, उनकी गंदी नजरें हैं। मेरी बेगम को उसने गंदी नजर से देखा है। फोन करता है रात के 3-3 बजे, आपके घर की लाइट आ रही है, ये है वो है। तो चिंची में शादरे जाना 70 रुपये किराया है। बटवे में क्या है? ये 100 है। कैमरे मैन साथ देख रहे हो ये बटवा खाली हो गया, कुछ भी नहीं है। ये क्या करना है? 200 ये 200 220 है। इसमें तो 60 रुपये वैसे चेक ही चले जाएंगे। नाम को गार्जियन माशाल्लाह बेटी है, उसके पैम्पर भी है, दूध भी है, हांडी के पैसे भी देना है, अभी पकाई नहीं होंगे। इस 220 में क्या क्या लेके जाओगे? आटा भी लेके जाना और घी भी लेके जाना है, प्याज भी लेकर। 220 में आप बताए क्या लेके जाना? हमारे दिल में हमें रो रहे हैं, हमारा दिल रो रहा है। मैं आपके आगे कैसे जिक्र करूँ? तो रास्ते में अगर ये पकड़ा गया ये पकड़ा गया, इसका ये सामान जो होगा ना ऊपर का, इसको नीचे फेंकेंगे, रेडी ले जाएंगे, रेडी भी नहीं वापस मिलेगी। 25,000 रुपये की रेडी है। तो यहाँ तो हर तरफ दौड़े लगी यार। जैसे वो पुलिस आए तो चोट के इनको डर के भाग गए 20-20 हज़ार लेंगे इनसे, और गरीब आदमी है, उनसे 20-20 हज़ार लेंगे, उनको छोड़ देंगे। 20-20, 25-25 हज़ार जुर्माना है। रेडी भी तोड़ देते हैं, सामान भी ले जाते हैं, वापस नहीं करते। हम सामान कन्फिस्केट नहीं करते हैं, हम नहीं करते। वो जो MC है, MC का ऑपरेशन है, उनका टारगेट है, तो उसमें पीला रेडी नहीं उठाता, हम पीरिया सामान नहीं उठाता, नहीं उठाता जी पीला सामान उठाते हैं और रेडी नहीं उठाते। जब हम आते हैं तो ये लोग ना अपना सामान छोड़ के चले जाते हैं और बाद में ये माली तौर पे नहीं करते कि हमारे ये रेडी। और वो पीला साथ ले जाता है अपने दफ्तर में। आइडेंटिफाई करने के बाद हम उनको बाद में रिकवर करते हैं, वापस मिल जाता है। ये जुर्माना देके। हाँ, जुर्माना 2,000, 5,000, 10,000 इस हिसाब से। यही फोर्स पहले बन जाते ना 35 साल पहले, तो फिर हम नजर भी ना आते। तो 35 साल से गलतियां हम करते आ रहे हैं, वो तो नहीं करते जाएंगे ना। हमें गलती हम करेंगे ये 35 साल से। ये सुन तो लें, आप गुजारिश तो सुन लें, जिन लोगों के मसाइल हैं या तो समझा दें या इन्हें सुन लें। आप ऑफिस आ जाएं इंशाल्लाह। के लिए ऐसी हुकूमत हमें नहीं चाहिए जो गरीबों का बेड़ा गर्क कर रही है। यहाँ नवाज शरीफ जब हमारे मोहल्ले में आया था, हमने उनको हार पहनाए थे, अब हमको जूतियाँ के हार पहना रही। खुदा के लिए, खुदा का वास्ता ही गरीबों का कुछ सोचो। सब झूठ बोलते हैं, सब कुछ झूठ बोलते हैं। क्यों भाग गई है बात करती?
खैरियत से हैं? खैरियत। तो ये मोटरसाइकिल के ऊपर क्यों लगा ली किताबें सारी? बस वो 4 दफ़ा तो रेडियाँ ले गए हैं, कारपोरेशन वाले, मैं पैरा फोर्स वाले मेरा माल ले गए हैं। तो सड़क पे ना लगाया करें ना। हम 35 साल से लगा रहे हैं, ये हमें चाहिए था कि 35 साल पहले हमें हटा देते। अब तो हम हमारे बच्चे आ गए हैं, हम बूढ़े हो गए हैं, हमारी अब जाने की उम्र है। अब हम कहाँ जाएं, ना दुकान ले सकते हैं, जो कमा रहे हैं रोज़ वही खा रहे हैं। अब हम कहाँ जाएं, सड़क के अलावा हमें कौन देगा दुकान? करोड़ों रुपए की दुकानें, प्रॉपर्टी इतनी महंगी हो गई है। खरीदी थोड़ी है, किराए पे लें। किराया भी कौन सा कोई कम है? कितना 10-12-15 हज़ार किराया होगा। 15,000 रुपये किराया, ऊपर 4थी मंजिल पे है। इधर नीचे कितना किराया है? नीचे तो 1.5 लाख रुपया किराया, 5,000 रुपये डेली का किराया है एक दुकान का। कम से कम किराया 5,000 रुपया है एक दुकान का फ्रंट पे, जहाँ पे गाहक आएगा। वो तो 15,000 तो तीसरी मंजिल पे होगा। लेकिन इस बुनियाद पे आपको ये इजाज़त तो नहीं दे सकते ना कि सड़क के ऊपर रेडी लगा के खड़े हो जाएं। तो सर मैं यही कह रहा हूँ, ट्रैफिक रोक लें, पार्किंग की जगह ना बचे, उधर लोग जो है वहाँ फंसे हो। ये सर्कुलर रोड मसरूफ़ तरीन सड़क है लाहौर की। जी जी। जितनी भी कारोबारी मार्केट है सारी इसके इर्द गिर्द है। तो वहाँ आप किताबें लगा के, रेडी लगा के, पेन पेंसिल बेचने शुरू कर दें। तो फिर हम तो अब से थोड़ी बैठे हुए हैं, हम तो 35 साल से बैठे हुए हैं। तो 35 साल में आपको सरकार ने आके 35 दफ़ा समझाया तो होगा ना। नहीं, एंक्रोचमेंट वाले आते थे, वही सरकार ही है वही encroachment। एंक्रोचमेंट वाले आते थे, वो इतनी सख्ती नहीं करते थे। अच्छा। वो भी उन्हें पता होता था कि यार ये गरीब आदमी है, रोज़ कमा रहे हैं, रोज़ खा रहे हैं, अगर अब इन्हें हटा देंगे ये हमें बदवाएं देंगे। अच्छा, हम बदवाएं सब बचते हैं थे, वो तो हमें वो भी इतनी सख्ती नहीं करते थे। नहीं वो नहीं सख्ती। फिर आ गई पैरा फोर्स। जी जी, ये सख्ती करते हैं। ये पैरा फोर्स वाले ऐसे हैं, हमें उठा के ले जाते हैं। एक तो हमें से जुर्माने करते हैं हम पे। अब 1,000 रुपये मैंने दिन में कमाना है, वो 10,000 रुपये मांग लेते हैं। अब 10,000 रुपये उन्हें कहाँ से दें? हमारी अब किसी दुकान पे मैं काम करता हूँ और मुझे 700 रुपये दिहाड़ी देता है। 700 रुपये दिहाड़ी, 700 रुपया दिहाड़ी तो बनी महीने का 21,000 रुपया। हाँ जी, अब मैं अपनी किताबें बेचूंगा यहाँ पे, मैं 1,000-1,200 रुपये कमा लूँगा, 1,500 भी कमा सकता नहीं तो कम से कम तनख्वाह तो 40,000 हो गई ना। हूँ। और वो सरकारी लेवल पे है। यहाँ पे तो आप चले मेरे साथ किसी भी दुकान पे, अगर कोई 40,000 रुपये लड़के को देगा, मैं यहाँ पे किताबें लगाना छोड़ दूंगा। यहाँ तो 700 रुपये से ज़्यादा दिहाड़ी नहीं दे रहा। चलो 40,000 रुपये नहीं 700 रुपये दिहाड़ी है। 40,000 रुपये तरह मान ली, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮੰਨ ਲਈ? ठीक है, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਏਗਾ ਮਰੇਗਾ? 40,000 किराया नहीं करता निकलता। ਘਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕੱਢੇਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ पढ़ाएगा कि खाएगा पिएगा मरेगा की बिजली का बिल करेगा? देगा, ये बिजली का। चले ये साफ कर ये बात है कि जड़े हमारे हुक्मरान हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, ये बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि भुखी माँ है जड़ी गरीब माँ मर नहीं जाए। उनकी तनख्वाह सिर्फ 9.5 लाख 10 लाख है, ज़्यादा नहीं है। यार जड़ी अच्छी तरह ले आ रहे हैं जिन्होंने चलो जड़ी अच्छी तरह ले रहे अच्छी पहुंच जो वजीर है ना पंजाब में, जो देखो पंजाब में वजीर है, वजीर है। उसकी तनख्वाह तो सिर्फ 9.5-10 लाख है। ते किस गल तो उन्हें सोने दे वाले खाने में किस गल? सारा दिन ਤੁਹਾਡੇ से काम करता है। नहीं की काम कर रहे हैं? नहीं वो तो ना भी तनख्वाह ले मगर तो ऐनी तरह ए हुन सैलाब आया। चलो ठीक है 40-50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ, ਘਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ, ਖਾਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕੀ रोटी भी सरकारी ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਓ ਨਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਰੋਟੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ सरकारी ਸਰਕਾਰੀ। रोटी। ਆਪਣੀ ਗੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, हाँ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ अपने ਕਮਾਉਣਾ। हमारे वोटों से वो वजीर बने हैं। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਗਏ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਜਿੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣੀ ਪਏਗੀ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਹੁਣ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੇੜੀ ਲਾ ਕੇ ਕਮਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋ ਕੇ ਰੇੜੀ ਲਾ ਲਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ हो ना। भाई वो आप कह रहे हैं कि वो हमारे लिए हैं, हाँ। हमारे लिए बैठे हैं। एक दिन भी वो हुक्मरान तो आके अपनी बात जैसे मानो। ये भाई कह रहे हैं मैं मेहनत कर रहा हूँ, एक दिन भी वो जो वजीर आला पंजाब है एक दिन इसकी तरह निकाल के दिखाए मुझे। एक दिन भी 1 घंटा नहीं निकाल सकते, 24 घंटे गुजारने। 24 घंटे गुजारने। जब उसे बिजली का एक बिल दिन भी पड़ेगा ना, अब बगैर पक्के के इसकी अब लगाना ये पड़ेगा। आप कह रहे हैं 40,000 में गुजारा वजीर नहीं आला होता। आपके लिए 18-18 घंटे काम करती हैं। करती है एसी में काम करती हैं। मेरी बात सुने, अब ये भाई कह रहा है कि मेरी तनख्वाह आपने कहा 40,000 रुपये है, मार्केट में जो चल रहा है हमें पता है 20,000 21, कोई जो फुल ट्रेन है उसको 25,000 बस 25,000 रुपये फाइनल है। तो अब वो 15,000 रुपये उसमें से हफ्ते में किराया- एक छुट्टी भी। हफ्ते में एक छुट्टी है, इतवार की छुट्टी। अच्छा, तो वो 15,000 रुपये किराया, 25,000 रुपये लगा ले तनख्वाह बाकी लगा। 10,000। जब उसने 10,000 घर से बचा, आना तो रक्शे पे बैठ उसमें के से आना। आपने गैस का बिल भी देना, उसमें से आपने बिजली का बिल भी देना, उसमें से आपने पानी का बिल भी देना, उसमें से आपने बच्चों की फीसें भी देनी है, उसमें से आपने बच्चों के लिए जो चीज़ें घर के अखराजात डेली के वो भी चलाने हैं। वो 25,000 रुपये में बनता है कुछ? नहीं हमें कम से कम ये इतना कि वज़ीर आला साहब को करना चाहिए, जो बैठे हुए हैं 35-35 साल से, इन्हें कम से कम चाहिए कि अब इन्हें थोड़ी सी जगह दी जाए ताकि वो अपने कारोबार करके, जैसा आप कह रहे हैं 40,000 है, हम चलें अपनी मेहनत करेंगे हमें 80,000 रुपये मिल सकता है।
आप खुद का काम करेंगे तो अगर ये आप जो रोज 2000 बन जाता है। हाँ अल्लाह का शुक्र है, अगर हमें कोई पैराफोर्स तंग ना करे या क्रोचमेंट वाले ना आए, हमारा नुकसान ना करें, तो हम 2000-2500 रुपये कमा लेते हैं। अल्लाह का शुक्र है, रोना नहीं चाहिए, अपना काम है हमारा। हम किसी टाइम गाहक आता है, हमें कोई 1500 फालतू भी दे देता है कि चल कोई अमीर आदमी आता है, वो हमें मुंह मांगे दाम दे देता है कि चल यार ये सड़क पे गर्मी में बगैर छतरी के खड़ा 2000-2500 बन जाता है रोज। बन जाता है। अल्लाह का शुक्र है जिसमें अगर हमारा तो- सुकून से गुजारा हो और जाता है। साथ अगर चक्कर लग जाए पीरा फोर्स का, वो तो फिर हमारे हाथ से, वो तो हमारे हाथ से लेते। यही तो मैं कह रहा हूँ कि नहीं तो ये उनके इनकी साथ- नज़र हटाई जाए हमारी तरफ से, रेडियो वालों की तरफ से, ज़खीरा अंदाज़ों को पकड़ा जाए। ये बिजली के जखीरा बिलों- अंदोजी कहाँ हो रही है अब तो? कोई अच्छा जखीरा ये अंदोजी चीनी नहीं। अभी तक मिल नहीं रही है। चीनी 170 रुपए। हाँ वो किसी किसी को मिल रही है, 190 रुपए भाई, 200 रुपए। वो अपने अपने वहाँ पे नहीं रेट कॉर्नर पे बिक रही है, हर जगह पे रेगुलर बोतल 50 रुपए की है, आम दुकानों पे 60 की भी बिक 60 की भी रही बिक है। रही है। उनको नहीं पूछा जा रहा, गरीब के पीछे लगा ये जा रहा चीनी नहीं मिलती। नहीं मिलती है। चीनी। 190 रुपए। और कोई किसी दुकानदार को कहें, वो कहता है चीनी वहाँ पर ख़त्म हो गया, मोहल्लों में तो जा ही नहीं रहे। आटा आटा भी वो कह रहे हैं 60 है, ये इतना है, इतने का मिलेगा, इतने का नहीं मिलेगा। तो ये अगर 60 अब वो कहेंगे ना आटे का अगर ये रेट है सरकारी, वो कहते हैं हमारे पास नहीं है, जाओ आगे से लेके आओ जहाँ से मिल रही है, जहाँ से मिलता है वहाँ वहाँ से से ले लो। हमें तो इतने का मिला। मैंने रात को दुकानदार से कहा, मैं कहा चीनी दे दे मुझे 50 रुपए की। उसने मुझे आधा किलो से पाइया चीनी दी है, कह रहा लेनी है ले, नहीं तो मेरे पास ख़त्म हुई है, आगे से जा। 200 रुपए किलो हुई। 200 रुपये किलो है। अब कह रहे हैं, आप कह रहे हैं 170 रुपये किलो रेट है। हम गरीब आदमी, अब उनके ऊपर क्या कर। सब्जियाँ सस्ती बिल्कुल। सब्जियाँ टमाटर देख लें, टमाटर चिकन को, चिकन सस्ता हो गया होगा। चिकन तो मैं कह रहा हूँ कि वो 700 रुपये किलो हुआ है। हफ्ते में 2 दफ़ा चिकन पकाया करें। मैं कह रहा हूँ हम दाल पका लें, बड़ी बात है। चिकन तो दूर की बात, हमारे घर तो 4-4 दिन हांडियाँ नहीं पकती। हम एक हांडी पकाते हैं तो बकाया मैं दरबार से रोटी लेके जाता हूँ बच्चों के लिए। अब किसी के आगे हाथ फैलाएंगे तो मुझे शर्मिंदगी होती है। दरबार से हाँ जी, जितना हालात इन्होंने पैरा फोर्स ने हमें तंग किया हुआ है। 4 दफ़ा रेडियाँ ले गए हैं, बाजार वालों के 8 लाख रुपए के कर्जई हुए हुए। हम तो खुदकुशी करने वाला हमारे लिए मुकाम है कि हमें ये पैरा फोर्स ने तो इतना कि डरा दिया कि हमारे दिल की धड़कन तेज़ शुरू हो जाती है कि जितने कमाए नहीं उससे ज़्यादा इन्होंने मांग लेने हमारे से। कम से कम हमें वज़ीर आला से ये है अपील कि पैरा फोर्स को रेडियो पे से नज़र हटाई जाए। इनको जो कब्ज़ा माफिया, असल कब्ज़ा माफिया दरिया के ऊपर से जगह बना दी है, वहाँ पे जाए पैरा फोर्स, वहाँ पे जाके देखे। वहाँ पे तो सुई गैस भी लगा दिए दरिया के अंदर, इन्होंने बिजली के बिल भी लगा दिए। यहाँ पे तो हमारे घर में भी तो गैस का मीटर नहीं लगा। जहाँ हम रहते हैं हम सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं। सिलेंडर इस्तेमाल हाँ कर जी, रहे हैं। किराए का घर है, वो कह रहा है जी गैस की दरखास्त दी है। बिजली का बिल तो फिर आपको कम ही आता वो होगा। कम के आता है, वो मीटर हमारा ख़राब हुआ था वापडा वालों ने। ये देखें, ये देखें, ये बिल आया भी, कोई? हाँ जी ये देखें, ये बिल है हमारा। ये मीटर ख़राब था, पानी में जब सैलाब आया, पहले बारिशें हुई हैं, उसकी वजह से फट गया। अभी 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 कितनी ये देर पहले? देखें, ये देखें, ये लिखा हुआ है इसके ऊपर। नहीं नहीं, ये मीटर कब खराब हुआ है? ये 2 महीने से ख़राब है, तो उन्होंने 4 लाख रुपए का बिल डाल दिया मुझे। 3 साल पहले मीटर चेंज कराया था, उसका भी बिल डाल दिया इन्होंने। ये किस महीने बिल आया आपको? ये तो आया है 3 सितंबर 2025 की तारीख है। जी जी 2025 को। तो ये मीटर तो जला हुआ है। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, ये जला हुआ है। इनसे कई दफ़ा कंप्लेन की है कि ये कंप्लेन हमारी सुनी जाए। जले हुए मीटर की फोटो लगा के बिल भेज दिया हाँ जी, आपने। जले हुए फिर और फिर वो देखें कि 3 साल पहले कह रहे हैं आपने मीटर चेंज कराया, उसका बिल 2,10,000 रुपये डाल दिया। इनका बिल है जी अगस्त के महीने में जो आया है, ये 3,31,320 अभी रुपए का इसमें बिल उन्होंने है। रियायत कितनी की है? ये 26,000 रुपये उन्होंने काटा सिर्फ। वो भी रो धो के कुछ 10 दिहाड़ियाँ इनके पीछे पड़ के उन्होंने 26,000 रुपये मुझे कम करके कह रहे ये बाकी का बिल जमा कराएं। बाकी जो 3,30,000 का और वाप डाले सारे एसडीओ के पास जा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हलफ उठा लें ये हमारे से। ये दिखाएं जी, ये जो तारीख इस पर लिखी है, ये बिल इनके पास आया अगस्त 2025 में और इसको जमा कराने की तारीख है 3 सितंबर 2025 जो गुजर गई है। लगाता हूँ मैं 3,30,000 रुपये कैसे जमा कराऊंगा? 3,30,000 रुपये मैं कैसे जमा कराऊंगा? एरियर्स का बिल जले हुए मीटर के साथ फोटो लगा के उसने भेज दिया हाँ जी, आपको। और घरेलू घर है। और ये आप दिखाएं जी कि वही बिल है जिसके अंदर मीटर की तस्वीर जले हुए मीटर की लगी हुई है। चले हुए मीटर निचली सतह पे बहुत जुल्म है। ये गरीब को पकड़ी जा रहे हैं। अभी इंडस्ट्री उसको एसडी को जाके दिखाया नहीं कि ये तो अक्ल के अंधे को भी नजर आएगा कि मीटर जला हुआ है। मैं कह रहा हूँ आप ये देखें कि अक्ल के अंधे को, मैंने उसको कहा है कि मैंने कहा ये देखें, ये आपने 2,10,000 रुपये एक डाल दिया। 2,10,000 ये क्यों डाला है? कह रहा है 2,10,000 आपने 3 साल पहले मीटर चेंज कराया था। अच्छा, वो उसका हमें लैब वालों ने 3 साल बाद अब रिपोर्ट भेजी है। मैंने कहा ये तो हम मर जाते फिर उसके बाद बिल भेजते। जो आने वाली नस्ल है वो बिल 3 जमा कर। साल पहले मीटर चेंज हुआ था, उसके बाद हमें उसकी रिपोर्ट अब आई है। तो 2,10,000 वो है। और 2 और लाख इस दफा बारिश में मीटर फिर खराब हुआ और जल गया। डायरेक्ट तारों का पर्चा कर दिया कि आपकी डायरेक्ट तारें लगी हुई हैं।
2,10,000 का वो उन्होंने कर दिया हमारे अगर पे। डायरेक्ट तारें लगी हैं तो ये मीटर की फोटो कहाँ से ली तो वही उसने? तो मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने जी आपने खुद जलाया या सड़ाया, ये उन्होंने हमें कंप्लेन करके कह दिया कि जी ये तारें डायरेक्ट लगी हुई हैं, वो भी 2,10,000 डाल दिया। बिल के ऊपर तो मीटर की तस्वीर है, हाँ, तो तारे कहाँ डायरेक्ट लगी हैं? तो ये तो वहाँ पूछे चल के मेरे साथ SDO साहब से कि ये जो 3 साल पहले का तो पूछे ना कि 3 साल पहले ये आप मुझे बताइए जो 3,10,000 पे बिल आ गया है, ये 40,000 आपके बकौल है कहने के 40,000 तनख्वाह मार्केट में मामूली है, तो ये 40 वाला भी दे सकते 3 लाख 40,000 तो बनेगा, साल का 4,80,000। 4 लाख तो साल का, तो उसने साल कुछ भी नहीं खाना, अब ये हमारे घर का मीटर कटा हुआ है, बच्चे अंधेरे में बच्चों बैठे को कुछ हुए भी हैं। नहीं खिलाना, ये तो दिखाया आप कम से कम मेरे साथ चल के उसको SDO को पूछे तो सही, को पूछने वाला ही कौन नहीं सा है। ये कौन सा रावी एरिया है? शदरे मोड़ पे जो है जिया मूसा दफ्तर है, जिया मूसा में शादरा का है। शादरा का, उनसे कोई बात करो तो वो आगे से वो हमारे साथ 15 पे फ़ोन कर लेते हैं, जी हमारे साथ तड़ी लगा रहे हैं। अभी मेरे घर आए हैं 15 पे फ़ोन करके, मेरा 7 वालों का मीटर से तार ली थी, उनका भी मीटर उतार के ले गई। मैंने उसको कहा मेरा तो उतारा उसका क्यों उतारा? तुमने बत्ती क्यों दी है इसे? उसका भी मीटर उसका उतारा? भी मीटर उतार के ले गए। मैंने उससे बदमाशी किया तो 15 पे फ़ोन करके उसने पुलिस वालों को बुला लिया, पर्चा हो गया। पर्चा कर दिया उसने हमारे पे। फिर वहाँ पे भी पैसे दे के अपना खलासी कराई उसे के साथ मेरे वाले। तो समझ से सारी कहानी बाहर है कि 1 मीटर 3 साल पहले चेंज हुआ, हाँ, उसका 2,10,000 बिल डाल बिल दिया। डाल दिया। एक मीटर के ऊपर तस्वीर है, वो जला हुआ मीटर हाँ, है, वो डायरेक्ट और पर्चा है कि डायरेक्ट तारे लगाई डायरेक्ट हैं। तारे लगी हुई हैं। फिर नाला ने बत्ती दी थी, उन्होंने उसका मीटर भी ला मीटर ला के ले गए। बंदा करे तो करे क्या, यहाँ किसको अपनी सुनवाई करे? नहीं, वो SDO की आपसे कोई दुश्मनी कोई लड़ाई है? नहीं, एक दफ़ा SDO के वो जो मीटर रीडिंग वाला था ना, वो हाँ। 5 साल बाद चेंज हुआ है वहाँ से कोई। ठीक है, तो वो जो नया मीटर रीडिंग वाला आया कह रहा है आप तो 5 साल से बिल नहीं दे रहे, फलाना नहीं कर 5 साल से बिल नहीं दे रहे? 5 साल से बिल नहीं दे रहे। ते पूरे महकमे का ध्यान ही नहीं पाया 5 साल। 5 साल ध्यान नहीं दिया। मैं कह रहा हूँ 3 साल पहले मीटर चेंज हुआ, उसका ध्यान ही नहीं पड़ा। वो देखें कि ये कितनी सी, चलो ये डायरेक्ट उतारो का मैंने 80,000 जमा करा देता हूँ एक, चले इसके एक बकौल। SDO ने अपने मीटर रीडर को बुलाया, हाँ, उसने कहा जी इसने 5 साल से बिल नहीं दिया, बिल ही नहीं दिया 5 साल से। और ये सारा बिल वो लग के आ गया। बिल वो लग के आ गया। तो वो तो मीटर के रिकॉर्ड के ऊपर भी लिखा होगा बिल कब का बता हुआ है। तो मीटर हमारे कटे हुए हैं, मीटर तो 3 साल, ये देखें ये मीटर कटा हुआ है हमारा, यहाँ पे मीटर कटा हुआ। आपको क्या बताया, 7 वाले का मीटर ले गए उतार के। हाँ जी, हर चीज बिल बाहर बच्चे ने बाहर आवे की छान मार दे। अब ये मैंने क्या कह रहे हैं? अंडे यही है। क्या करे? क्यों हम सपोर्टर हैं। नवाज शरीफ साहब जब एयरपोर्ट पे आते थे ना 4 में 5 में, तो वो हाथ हिला के चले जाते, तो हम मारे खाते थे इधर रेलवाड़ी मशीन सामने 60 फी का हल्का। हमने मैंने सोटे उधर- खाए, डंडे खाए, पुलिस वाले में घरों से उठा के ले थे, तो लेकिन बाबे फिर भी ने- वोट हमने नून लीग को ही डाला। अब ये देखें कि आज भी हम यही कहते हैं, हम हमारी जान उनके लिए हाजिर है। कोई सियासी सिफारिश लेके आओ, मैं तुम्हारा भी बिल साफ कर देता हूँ। उसने कहा SDO ने कहा कुछ सिफारिश लेके आ अपनी, कोई अच्छा। सियासी बंदा लेके आ। तू क्या नाम है SDO का? अमीनुल्लाह। अमीनुल्लाह SDO है वो शादरा डिवीजन हाँ का। जी, और उनके पास लेडीज चली है, उनकी गंदी नजरें हैं। मेरी बेगम को उसने गंदी नजर से देखा है के बच्चे ने। उसने कोई ऐसी बात की? फोन करता है रात के 3-3 बजे, आपके घर की लाइट आ रही है, ये है वो है। क्या बात कर रहे हैं आप? मैं आपको सच बोल रहा हूँ, ये सब। SDO रात को 3 बजे आपकी बेगम को फोन करता है? हाँ जी, क्या आपके घर का पक्का चल रहा है? आप लाइट चोरी कर रही हैं, क्या कर रही हैं आप? SDO का नाम? अमीनुल्लाह। और उसका जो सारा अमला है नीचे, सारे मेरे से पैसे लेके मेरा काम भी नहीं कर रहे। अभी पिछले दिनों में जब मुझे उसका जो काटने वाला आता है मीटर लाइनमैन, उसने 60,000 रुपये लिए मुझसे, उसने फिर भी मेरा मीटर नहीं लगाने दिया मुझे। नहीं, ये जो आप बात कर रहे हैं इस पे कहीं नोटिस हो गया तो इंक्वायरी लग जाएगी। आप तो कोई बातें लगवाएं इंक्वायरी, मैं तो कहता हूँ इनकी इंक्वायरी लगनी चाहिए। ये देखें ना, अब ये क्या ज्यादती कर आपको रहे ये हैं। बातें साबित करनी पड़ेंगी कि उसने आपकी बेगम को रात को 3 बजे फ़ोन किया है और उन्हें तंग करता है या उनसे कोई गलत बात करता है। नहीं, वो तो आपको पता है महकमे के बंदे हैं, वो अपना प्रूफ नहीं रखते। नहीं, रात को 3 बजे अगर फ़ोन आया होगा तो उसका रिकॉर्ड तो आपके पास भी होगा ना, आपके फ़ोन पे भी तो लेकिन उसका रिकॉर्ड हमारे आएगा। पास फोन तो होगा ना रिकॉर्ड, लेकिन अब वो आज से 2-3 महीने पहले की बात है, मुझे क्या पता आप मिलेंगे मुझे अब। नहीं या तो आप मेरे साथ चलें उधर। सुने सुनो, मैं तो रिकॉर्ड फ़ोन तो आपके पास है ना। हाँ जी, हाँ जी। अगर आपके इस फ़ोन पे रात को 3 बजे फ़ोन आया है तो 2 महीने पुराना रिकॉर्ड भी इसमें से निकल आएगा। और अगर इसमें से नहीं भी निकलेगा तो CDR होता है जो पुलिस निकलवा लेती है, हाँ। उसमें से निकल आएगा, हाँ, तो उसमें रिकॉर्ड में निकल आएगा। निकल आएगा। अगर इस मामले में नोटिस हो, इसकी तफ्तीश हो, SDO को बुलाया जाए, आपको बुलाया जाए, कहीं पर बुला के पूछा जाए और CDR निकलवाई जाए तो रिकॉर्ड निकल आएगा कि उसने रात को 3 बजे फ़ोन किया है हाँ जी।
और उसने पूछा कि बिजली आ रही है आपकी कि नहीं आ रही? हाँ, हमने ये 80,000 जमा कराया ना, उसके बाद उसका फ़ोन है, ये देखें, ये उसने कहा आप 80,000 जमा करा के हैं, ये आपका बाकी बिल मैं माफ़ कर दूंगा। हमने 80,000 रुपये जमा करा दिए इसमें से। तो 80,000 कहाँ से निकाला? इसमें से निकला था 80,000? नहीं, किसी से मांगे उधारे, किसी से 80,000 रुपये की कमेटी, 30,000 रुपये की कमेटी थी। इस तरह कमेटियाँ करके और आके 80,000 रुपये जमा कराने के बाद एसडीओ ने हमें तसल्ली दी, आप जाएँ बेटा। मुझे तो बाहर निकाल दिया, उन्होंने कहा आप जाओ बेटा, जिसके नाम, क्योंकि ये मैं है लेडीज़ के नाम मीटर। आपकी बेगम के नाम हाँ है? जी। तो वो उसने जो है ना हमें अभी तक तसल्लियाँ देता रहा, मुझे कह रहा है आपका ये सारा बिल साफ़ हो जाएगा, सिर्फ आप 80,000 रुपये जमा करा दें। उसके बाद उसने 80,000 रुपये लिया, उसके बाद मीटर काट के वो गया, ये गया, उसके बाद वो ना मिलता है। मीटर इस वक्त भी आप घर नहीं लगा नहीं हुआ? लगा हुआ। तो ये तो बाकी बिल अगले महीने फिर लग के आ जाएगा। वो तो हर महीने ही लग के आई जा रहा, आपको बता रहा हूँ। ये मीटर कटा हुआ है हमारा, फिर भी उसने 2,10,000 रुपये बिल डाल दिए। नहीं, ये देखे ना, अब ये मीटर बंद है, उस पर उसने 250 यूनिट डाल दिए, बंद मीटर बंद पे? मीटर पे 250 यूनिट डाल दिए। और उसका बिल उसने 3.5 लाख डाला है, 3,54,000 रुपये, 54,000 रुपये। जुलाई 2025 का। हाँ जी। अब मैंने कई वहाँ पे ऐसे केस देखे हैं जिनके 7-7 लाख रुपए बिल हैं, 0-0 हो गए। कैसे? ये तो अब उन्हें ही पता हो कैसे कैसे होते हैं, ये जादू कैसे होता ये है? जादू कैसे होता है। 7 लाख रुपए बिल है इंडस्ट्री का, उसने 0 करवा लिए। मैं तो अभी तक इस सारे मामले के ना डॉट्स नहीं कनेक्ट कर पाया। मुझे समझ नहीं आई कि 3 साल पहले एक मीटर चेंज हुआ, हाँ, ये उसकी लैब रिपोर्ट पे उसने 3 साल बाद 2,10,000 का बिल डाल बिल दिया। डाल दिया। फिर जले हुए मीटर पे 2,10,000 जले हुए मीटर की फोटो लगा के उसने आपको बिल भेज दिया बिल भेज दिया। और पर्चा दे दिया कि तारा डायरेक्ट लग गया है। ट्रैक्टर लगी है, और फिर उसने कहा कि 80,000 रुपये जमा करवा दो, बकाया बिल साफ हो और जाएगा। रात को 3 बजे वो आपके घर फोन फोन करता है। करता है कि आपके घर मीटर लग गया। और ये एसडीओ शादरा है, हाँ जी, इसका नाम है अमीनुल्लाह। अमीनुल्लाह। हाँ जी, ये इधर एक मीटर रीडिंग था शहजाद तैयब, उसको भी निकाल दिया इन्होंने, उसको निकाल दिया। उसको निकाल दिया। अगले ने कहा जी इसने 5 साल से बिल ही जमा नहीं बिल करवाया। नहीं जमा, अगला मीटर रीडिंग वाला आया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रहमत। रहमत साहब। और आप रहते हैं शादरा में, हाँ जी, फरखाबाद। फरखाबाद में। घर अपना है? हाँ, वो भी किसी ने दिया हुआ अल्लाह वास्ते का, अशमशाह नहीं है जो उधर, किसी ने आपको रहने के लिए घर दिया रहने के लिए घर और दिया उसमें हुआ। मीटर लगा आपकी बेगम के नाम का। बेगम के नाम। इसका कोई हल आप निकाल सकते हैं? आप बताएं। अल्लाह वास्ते की जगह दी है, तो उसके ऊपर उन्होंने कितने बिल डाल दिए हैं। मुझे तो लगता है आपको सेठ आदमी है, कोई बड़े कारोबारी। आपके सामने हम खड़े हुए हैं, 5 साल हो गए हैं। हाँ जी, ये मार्केट सारी कहीं आपकी मकरूज में मुझे लगता है मैं मकरूज हुआ, सारे बता। अच्छा, ये हमारी जान पे नहीं छोड़े। एक महीना बिल जमा कराता हूँ, अगले महीने फिर डबल बिल, फिर महीना बिल जमा कराता हूँ, फिर अगला, और 5-5 साल पहले के बिल डाली जा रहे हैं। ये कौन सा कानून है? अगर आपने लैब की रिपोर्ट भेजनी थी 2 महीने बाद भेज देते, 3 महीने बाद भेज देते, 6 महीने ये बाद। दोस्त सारे आपको मशवरे दे रहे हैं कि रावी में बच्चों को लेके चले जाएं। और वो भी एंड क्या करे फिर एंड? अब पैरा फोर्स वाले आएंगे, हमारे दिल की धड़कन तेज हो जाएगी। सामान उठाओ और भागो। हाँ, मंजिल पे भागता हूँ, तीसरी मंजिल पे 3 दिन से मेरी जो टांगें कांपना शुरू होती हैं। बेगम परेशान कहती क्या हुआ शाही, क्या है? मैंने कहा वो आते हैं तो हम ऐसा लगता है हम पाउडर बेच रहे हैं, चट्स बेच रहे हैं। तीसरी मंजिल वो देखें, मायने रखती है सीढ़ियों ऊपर भागो जब, दिल की हार तेज़ होती है। तो गरीब के लिए माफिया जो है वो पीछे पड़ गया हमारे। तो दूसरों को जाके पकड़ो, जो माफिया जो 3-3 हज़ार रुपया दुकान के आगे अड्डा लगवा के किराए ले रहे हैं, वो दुकानदारों को पकड़ो आप। उनकी कोठियाँ बंगले हैं। अब कमेटी वालों का अदारा निकालो, और जो कुर्सियों पे अफसर चलान करते थे उनके आप अंगूठे लगाओ, तो उनकी दौलत आपको साबित होगी कितना उन्होंने नोट इकट्ठा किया। जो ये कमेटी वालों का अदारा है, जो 27 साल हो गए इस अदारे को बने। इस 27 साल के अफसरों को आप निकालो जो चलान करते थे गंगाराम, तो आपको पता लग जाएगा। 27 साल का रिकॉर्ड निकाल के देखें जो कि कमेटी जो वालों जो का कमेटी के दफ्तर में रहा है, अफसर हैं जो, हाँ, उनके अंगूठे लगाओ, उनके आईडी कार्ड, उनके कोड चेक करो कि उनकी अगर प्रॉपर्टी अगर कितनी वो बनी अमीर है। ना निकले, जो चोर की सज़ा मेरी सज़ा, मैं तो पेट्रोल निकाल के आग लगाऊंगा अपने आप। अगर वो उनकी दौलत ना बरामद हुई, 27 साल में तो दौलत जी। बनाई उन्होंने बनाई हाँ, होगी। जो उधर अफसर बैठे रहे। यानी अगर गंगाराम, उसकी बब्बी गौर, उसकी तनख्वाह अगर एक मिसाल है 27 साल में मंथली उसकी महीने की तनख्वाह 1.5, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख रही हो, ऐसे ही। 3 लाख, 4 लाख रही हो, और उसकी तनख्वाह निकला है करोड़ों रुपए में। ऐसे ही है, निकलेगी अरबों में। अल्लाह के कसम निकलेगी, क्यों नहीं निकलेगी? भावें हम जाहिल हैं, भावें हम अंगूठा छावे, लेकिन आंखें तो अल्लाह ने दी हैं, कान दी हैं। कोई
नहीं पकड़ा जाएगा? कोई भी नहीं पकड़ा जाएगा। क्यों? इस मुल्क में निज़ाम है, कानून है, पुलिस है, अदालतें हैं, हुकूमत है। मैं माड़ा बंदा हूँ ना, कोई मैं हरकत करूँ तो मैं पकड़ा जाऊँगा फौरन, वो क्यों नहीं पकड़े जाते? नहीं, अगर तो आप कानून तोड़ोगे तो फिर तो आप पकड़े जाओगे, अगर आप कानून ही ना तोड़ो तो फिर आप क्यों पकड़े जाओगे? ये ऐसे को सरकारी जितने बंदे हैं ना कोई भी पकड़े जाते हैं, हमेशा माड़ा बंदा पकड़े जाता है, माड़ा बंदा। अब मैं छोटा सा अड्डा लगाया हूँ उस साइड पे, किसी से माल लेके, किसी से माल लेके आपको दिहाड़ी मिलती है उसमें? नहीं, मैं खुद कमीशन कमाता हूँ, कमीशन पे? 10 रुपये की, वो भी थोड़ा सा माल लिया मुझे पता एक पुरानी किताब ये बिकेगी 11वीं क्लास की, जी जी, तो कितना कमीशन होगा आपका? मैं ले को चाहे मुझे 50 की दे या 80 की दे, मैंने 10 रुपये 20 रुपये रख के सेल करनी है। ये कितनी किताब है? ये 50 की है ना, मैं इसको दूंगा, ये आगे 70 की बेच देगा। मुझे 10 मैंने मिल जाएंगे, इसको 20 मिल अभी जाएंगे। शादीशुदा माशा मेरे घर बेटी है, अभी मैंने हम 2 लड़के हैं चाय पी है, 25 उसने निकाले, 25 से मैंने निकाले। नहीं, ये मैं कुछ शर्मिंदा होता हूँ, ये कुछ चाय वाला है, इतना सा 25 पानी क्या है, ये तो ऐसे भी करूँगा, ऐसा नहीं दे, 25 कहाँ गए? 25 रुपए आपने निकाले, बड़ा कप 60 रुपये का है। 2 दोस्तों ने इकट्ठे मिलके 25-25 रुपए जमा किए और ये कब चाय का? 30 रुपये 60 रुपये का किलो है, बंदा क्या करे, जो 25 रुपये है। अभी तो मैंने सुबह की बिस्मिल्लाह की टाइम क्या होगा, 6 का टाइम हो गया, 5:30 का टाइम हो गया। अभी आपको बता दो शायद वो इन्हें नाल ते अखां नहीं राजदियां चाह वेख के। भाई मैं खुद शर्मिंदा हूँ, ये देखें, ये बटवे में क्या है, शाम को चिंची में शादरे जाना 70 रुपये किराया है। बटवे में क्या है? ये 100 है, कैमरे मैन साथ देख रहे हो, हाँ, ये बटवा दिखा। खाली हो गया, ये बटवा ये खाली खत्म हो गया। खत्म हो गया। ये कितने हैं? अभी तो दिन गुजर गया सारा। दिन गुजर गया, कितने पैसे गिनो? कुछ भी नहीं 100 है, ये क्या करना है? 200? ये 220 है, इसमें तो 60 रुपये वैसे चाय के चले जाएंगे। शाम को घर जा माशाल्लाह बेटी है, उसके पैम्पर भी है, दूध भी है, हांडी के पैसे भी देना है, अभी पकाई नहीं होंगे। इस 220 में क्या क्या लेके जाओगे? इसमें क्या, अभी तो मैं क्या करूँ, मैं ऐसी बातें हैं जिनमें मैं बता नहीं सकता। ऐसे हुकूमत हमारे बंदे को नोटिस कभी भी नहीं लेंगे, बड़े लोग होंगे ना तो फ़ौरन उसको नोटिस ले जाएंगे, इनको नोटिस लें, इनको क्या मसला क्या नहीं, हमारा कभी भी मिलेगा। हमारे दिल में हम ही रो रहे हैं, हमारा दिल रो रहा है, मैं आपके आगे कैसे जिक्र करूँ। बड़े नवाज हमारे सिर के ताज है, हमारे सीएम है, हम उसका माँ है काम अब तो करते पंजाब हैं। की वो। हमारी माएँ बचाए हैं, जो भी है हमारे सर की ताज है हमारी। जो कुछ हमारा गरीब आदमी को तो देखे ये बच्चा क्या कर रहा है, ये चाय का कप देख अब छोटा तो सा है। जहाँ गुजरती हैं लोग कहते हैं माँ आ गई है पंजाब की। जिन लोगों ने मजाक बनाया, जिन्हें हम तराम करते हैं, हमारी माएँ हैं, हमारे भी घर हम तो बैग देते हैं, हम किसी का ऐसे मजाक नहीं करते। हमारे से कई से माएँ बचाई होगी, हम तो कहते हैं हमारे मुल्क की, हमारे पाकिस्तान के है वज़ीर सीएम। बाकी ये है तो मैं इनसे अपील करता हूँ, हमारी बातों का नोटिस लीजिए, क्योंकि गरीबों भी पढ़ सकते हैं, कमा भी सकते हैं। अब देखो सुबह के मैं आऊँ 10 बजे का, आपके सामने देखा है 220 रुपए। 220 रुपया, 220 क्या कम नहीं, शाम तक भी आटा भी लेके जाना है, आटा भी लेके जाना है और घी भी लेके जाना है, प्याज भी लेके, 220 में आप बताइए क्या लेके जाऊँ। आटा तो वैसे 200 रुपये 20 से 250 का किलो होगा, अभी टमाटर भी है, मसाले भी है, यार को बनते उसके को बाद सिलेंडर भी बनने हैं, गैस वो तो वैसे वजीर नहीं आती। मुशीर बन जाते, कोई सियासतदान बनते, हुक्मरान बनते, तुम भी कोई नहीं वजीर कुछ नहीं बन सकते, तुम्हारी भी कोई 10 लाख तनख्वाह ना होती, ना ना 10 लाख कभी तुम्हें सरकारी गाड़ी को मेरी मिलती 10 लाख पेट्रोल। तनख्वाह होती ना, मैं वजीर बनता ना तो मैं भी कमीशन खाता, मैं भी कमीशन खाता, जिनके 10-10 20 लाख है फिर वो कमीशन खाते हैं। नहीं हॉस्पिटल में मेरी चाची थी, वो गेट कीपर खड़ा था, मैंने कहा जाने मैंने अपनी चाची को मिलने जाना है, नहीं जाना, डॉक्टर रोड पे हैं, दूर पर है। फिर मुझे किसी ने बताया इससे 50 से हाथ में करो जाने देगा, जब मैंने उसे 50 पकड़े हैं तो जाओ, मैंने फिर उससे पूछा, मैं कहा तू अभी तो कह रहे थे डॉक्टर रोड पे है, पैसे पकड़ाए आपको करें तो यार हम भी पेट के खातर है। फिर मैंने बात छोड़, मगर दर्द को छोड़ो, अस्पताल अब के वो अंदर अपने ही सरकारी- मरीज को मिलने के लिए, हाँ जी, नहीं तो फिर वो और किधर सरकारी है? क्या हुआ, क्या हुआ, किधर किधर है, मुझे तो नजर भी नहीं आ रहे। ये जी इस वक्त यहाँ पर इस वक्त एक थरथली का मंजर और समा है, और आप कहीं भी नजर घुमाएं, इस तरफ भी दिखाओ, वो दूर तक आपको हर तरफ अब ये रेडियो की दौड़ें लगती नजर आएंगी, और पीछे कहीं बताया जा रहा है जी कोई पैरा फोर्स की गाड़ी है जो इस तरफ आ रही है। ये अचानक क्या हुआ भाई, यहाँ सीडीए का कह रहे रेड पड़ गया सर, सीडीए का नहीं, वो पैरा फोर्स पैरा फोर्स ने रेड कर दिया सर,
पे कुछ करें, बेचारे गरीब लोग क्या करें। ठीक कर रही है पैरा इनको हटा ख्याल के। इनका हुकूमत करती नहीं है, बेचारा गरीब किधर जाए। सवाल गरीब ने करना है कि हम किधर जाएं, पर हुकूमत ने उनका कुछ भी नहीं करना। ये आप ये भी हुकूमत तो गरीब के लिए है हुकूमत यही गरीब का यही गरीब के लिए कर रही है हुकूमत कि कि ये गरीब सब को भगा रही खड़े है, खड़े अचानक गायब सबकी दौड़ लग जाए। सबकी दौड़। किधर जा रहा है भाग के? ये अंदाजा अब कर। रेडी लेके जाएंगे ना, वो दिखाएं। ये देखें, ये अब ये रेडी लेके जा रहा है। तो रास्ते में अगर ये पकड़ा गया ये पकड़ा गया, इसका ये सामान जो होगा ना ऊपर का, इसको नीचे फेंकेंगे, रेडी ले जाएंगे, रेडी भी नहीं वापस मिलेगी। 25,000 रुपये की रेडी है। अब जो बंदा 25,000 रुपये महीना कमाता हो तो वो ये किधर से पूरी करेगा? ये भी दिखाएगा कैमरे में। ये भी नहीं कि जुर्माना करके वापस जुर्माना दे दी करें, करके वापस दे दें। वापस अगर दे रहे जाते ही उन्होंने encroachment encroachment को मरियम नवाज को तोहफा दे देना। ये जी हमने रेडी उठा ली है, ये देखें इसका यहाँ से भागते हुए ये उसका सामान सारा नीचे गिर गया। यार तू भाई सारा सामान भी तेरा गिर गया, आराम से चला जा दोस्त। ये उसकी पेंसिल भी गिर गई है। ये तो यहाँ तो हर तरफ दौड़े लगी यार, जैसे वो पुलिस आए तो चोट के इसको डर के भाग गए। ये यहाँ पे मुल्क में रोटी कमाना बड़ी अभी तक पैरा वाले आप लोगों को नजर आ रहे हैं, मुझे अभी तक बंदा नजर नहीं आया। नहीं हमें जरा पहले पता चल जाता है, थोड़ा सा पहले पता चलता है। हाँ जी हमें सर वो पता कैसे चलता है? वो रुके हैं अनारकली, जब उधर से दौड़े लगती है ना तो फिर रेडियाँ भागती हैं इधर को, हमारी नज़र पड़ती है, हम भी भाग जाते हैं, क्योंकि हम नुकसान से बचना है ना। वो इस वक्त अनारकली बाजार में है। अनारकली बाजार में जब वो एंट्रेंस होती है ना, वो रेडियाँ भागती हैं इधर को, तो वो फिर हमें पता चलता है कि वो आ गए हैं। जैसे लंडिया बाजार से वो शुरू हो जाते हैं, तो वो फिर ऐसे पता चलता है ना कि वो आ गए हैं, ऐसे पता चलता है, फिर हम भाग जाते हैं। कितने रेडी वाले हो यहाँ पे? नंबर कितना है? मैक्सिमम है 10-12 रेडियाँ टोटल पूरे बाजार की पूरे बाजार की। 10-12 रेडियाँ सिर्फ। नहीं, इधर भी लगती है ना अंदर सारे। पाँच वही है, ये पाँच इधर है, 6 वो है, 6 इधर है लाइन में। बस नहीं है यहाँ पे। तो इनको भी एक साइड पे हदूद दे दी जाए ना, तो टोटल 12 रेडी हैं 12-13 रेडी एंड 13। और जो अंदर बाजार के अंदर लगी हुई है वो नहीं पता, बस ये बाहर है। नहीं उन्हें नहीं उठाते। उन्हें भी उठाते हैं जब वो आते हैं, अंदर जब जाए तब उठाते हैं, लेकिन वो बाहर से निकल जाते बाहर ज्यादातर है ना, बाहर इधर जब आता है हैं। ज्यादातर बाहर ही आते हैं, वो अंदर घुसते नहीं, अंदर ताजर बैठे हुए हैं वो बड़े बड़े। देखें, वो दिखाएं, वो पैरा फोर्स का डाला। टोटल 12 गाड़ियाँ, ये जी गाड़ी आई है पैरा की। और इस वक्त अब यहाँ पर इन सब के यहाँ एक खौफ का आलम बहरहाल मौजूद है, और वो कोशिश ये की जा रही है कि एज़ सून एज़ पॉसिबल ये अपनी 12 रेडियाँ उठाकर यहाँ से ले जाएं, वरना इन सब के लिए यहाँ मसाइल पैदा होंगे। कुछ लोगों को शायद ही पीछे से गिरफ्तार करके भी लाए हैं, जिनको साथ लेकर पैरा की गाड़ी जा रही है। अब यहाँ से आगे बढ़ गई, जो 12 रेडियाँ यहाँ पे थी वो यहाँ से 20-20 हज़ार रुपया लेंगे इनसे, वो गरीब आदमी है, उनसे 20-20 हज़ार रुपया लेंगे, उनको छोड़ देंगे। ये इनको कहाँ से लेकर आए हो? ये नारकली से कहीं से, अब अभी मुझे यहाँ से उठा लिया था एक दफ़ा। अच्छा, दिहाड़ी के लिए अभी सिर्फ जुर्माना करेंगे, छोड़ देंगे। ये तो जिसका कोर्ट कचहरी नहीं बन जाती गरीबों के लिए, ये सिर्फ ये हमें जो सा ना माली तौर पे नुकसान पहुँचा रहे हैं। हालांकि बदतमीजी नहीं करते हमारे साथ, लेकिन ये बदतमीजी नहीं करते? नहीं बदतमीजी नहीं करते, माली तौर पे बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं हमारा। रेडी तो जाएगी, जाहिर बात है, सामान हाँ जी, जाएगा। सामान जाएगा, बंदा हमने जब जाएगा। यहाँ प्रोग्राम शुरू किया था अभी इस पूरे एरिया में यहाँ पे किताबें लगी हुआ हुई था थी, ना, सारा लगा हुआ था, अब सब सफाया हो गया, सब सफाया। बंद खत्म। ये चला जाएंगे तो फिर लग फिर जाएगा। लग जाएगा, तो फिर फायदा क्या हुआ सारी एफर्ट का? ये पेड़ कह रहा लगाओ, ये पेड़ कह रहा है लगाओ, बच्चे कह रहे हैं लगाओ। नहीं, कहाँ अभी लगाओ? अभी ये बच्चे गाड़ी घर जाके निकल जाएगी, लगाओ, कहाँ लगाए? गाड़ी चली गई, अब लगा लेंगे और उसके बाद फिर लगाएंगे। फिर लगाना पड़ेगा। शाम को रोटी भी तो खाना है, नहीं बात है। किस्सा ये है कि ये शायद लेकर आए हैं इन लोगों को अनारकली बाजार से। पैरा फोर्स ही कुछ लोगों को अनारकली से गिरफ्तार करके लाए हैं, और कुछ लोग इस वक्त यहाँ पर इनके साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? एक तो अपना गुड नेम बताइएगा मैडम। मैं इकरा उमर एसडीयू सिटी इकरा उमर एसडीयू सिटी से बात कर एसडीयू रही सिटी। हूँ। अच्छा, ये अभी तो खैर यहाँ पर हमने प्रोग्राम कर रहे थे तो काफ़ी यहाँ पर रेडी बांध थे, अब वो सारे आपके डर और खौफ से भाग चुके हैं यहाँ बिल्कुल ऐसे ही से। है। सवाल ये है कि इस एफर्ट का फ़ायदा क्या है कि जब आपकी गाड़ी चली जाएगी तो फिर ये सब यहाँ पर ऐसे ही होगा? बेसिकली बड़ी स्ट्रैटेजी के साथ ना हम इस चीज़ को कंडक्ट करते हैं। स्ट्रैटेजी हमारी ये होती है कि कुछ लोग सिविल में आते हैं, सिविल में आके हम इसको बाकायदा नोटिस करते हैं, और बाकायदा यहाँ के जो अपने यूनियन और काउंसिल वाले भी हैं, जो है। सदर हैं उर्दू बाजार के, जो शॉप वाले हैं खुद इट्स बड़े डिस्टर्ब हैं।
ठीक है। हमें पिक्चर्स आती हैं इंटेलिजेंस से भी आती हैं, मिलिट्री इंटेलिजेंस से आती हैं, शॉप के लोग भी बाकायदा पिक्चर्स भेजते हैं। ठीक है, तो उससे हमें क्या होता है, रेडी वाले आइडेंटिफाई हो जाता है। ठीक है। तो उनके लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। अब जो बंदा दुकान में 70-80 हज़ार रुपये पे कर रहा है, शॉप का खड़ा है, तो उसका क्या गुनाह है? मैडम उसी किताब बाहर बिकती है ना, उसी की बिकती है, नहीं, उसी की वो खुद extension लगवाता है, जी जी बिल्कुल बिल्कुल वो 70% अपना माल देता है There is a और वो classification। कमीशन पे बिकवाता है आपकी बाहर। इसकी बड़ी क्लासिफिकेशंस हैं। कुछ हैं जो एक्सटेंशन है वो दुकानदारों की है, कुछ हैं जो मोबाइल जिनके वेंडर्स हैं वो रेडी लेके निकल जाते हैं। उसमें भी कैटेगरीज हैं। तो जिसकी आप दुकानदार समझते की हो? एक्सटेंशन लगी है उससे आप लोग नहीं हटाते। उसको भी हटाते हैं, उसको भी हटाते हैं। हमारा जो मौका है एनसी से बहुत मतलब इससे पहले जितनी प्रैक्टिसेस होती थी वो सिलेक्टिव होता था, पिक एंड चूज होता था। पीड़ा इज़ नॉट अबाउट पिक एंड चूज, हमारा है ऑल और नन। हम तमाम तजावज़ात पे हमने इनको पहले वर्बल वार्निंग दी है, नोटिस इशू किए हैं। जो दुकानदार हैं उनको भी हमने दिए हैं कि जो भी आपके आगे है, आपका आधे फुट से ज़्यादा बिल्कुल एक्सटेंशन आपकी नहीं होनी चाहिए। और वार्निंग से बाद फिर हमने बाद में आहिस्ता आहिस्ता इस साइड पे इन लोगों का ये एतराज़ है कि ये लगभग कोई 10, 12, 15 रेडी बाना जो लगाते हैं, किताबें बेचते जी, हैं, जी। आप उन्हें अगर मार्क करके एक जगह दे दें कि इससे आगे आपने नहीं आना, ये आपकी हदूद है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? जो शटर है ना, शटर ये ना पब्लिक स्पेस है, जो बीच में पैसेज भी बना हुआ है, इट्स अ पब्लिक स्पेस। ये अगर फुटपाथ है तो पब्लिक स्पेस है। फुट पेडेस्ट्रियन के लिए ठीक है। ठीक है। दुकान के आगे आधा फुट का हमें बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी, हम ओवरलुक करके चले जाते हैं। वो दुकानदार के लिए है ना? नहीं नहीं, आधा फुट है, तो दुकान- नहीं, शटर के आगे अगर आप आधा फुट है, शटर आपकी हदूद है, शटर आपकी हदूद है, उससे आगे आप हाफ फुट का जो आपका डिस्टेंस है वो वैसे ही ओवरलुक कर देते हैं। कोई सामान है, जो कोई रेडी सामान- वाला है इसके लिए कोई जगह मुख्तस नहीं हो सकती। इसके लिए हम जगह अप्रूव कर रहे हैं, जगह और डिफरेंट बनाई हुई है, मॉडल बाजार बनाए हुए हैं, मॉडल एरिया दी जा रही हैं, लेकिन दैट्स नॉट एन एरिया के। इसके बाद हम पार्किंग्स पे भी आएंगे। इसके बाद हम ये देखें ना, बिल्कुल मेन सेंटर है, उर्दू बाजार का है। अब आवाम जो आती है, इतनी जगह नहीं होती कि कोई भी व्हीकल गुजर के जा सके, राइट। और सारी कंजेशन यहाँ पे ही है, जिस क्लाइंट ने भी जाना है लेकिन मैंने आपसे यहीं से बात की थी। मैं आपके आने से पहले को लगभग आधे घंटे का प्रोग्राम यहाँ कर चुका हूँ। उस वक्त भी ट्रैफिक की सूरत ऐसी थी, रेडियाँ लगी थी, आप यहाँ कार्रवाई करके चली जाएंगी, उसके बाद भी ये ऐसे ही है। तो इस सारी एफर्ट का फ़ायदा नहीं हो रहा। कंपैरेटिवली इट हैज़ रिड्यूस्ड, बहुत ज़्यादा इसमें फ़र्क ही पड़ा है। जैसा मछली मंडी में भी देखा आपने, अच्छा खासा फ़र्क पड़ा है, उन्हें शिफ्ट भी कर दी है, ठीक है, उनको जगह अलॉट हुई है तो वो शिफ्ट हुई है ना। सिमिलरली यहाँ पे काफ़ी फ़र्क पड़ा भी है। एमसी ने भी 2-3 दफ़ा हमारे साथ कोलैबोरेशन, आपने खुद ही वैसे इसका जवाब दे दिया कि इन्हें अगर आप कोई स्पेसिफिक जगह अलॉट करें, वहाँ शिफ्ट कर दें तो फ़र्क यहाँ भी पड़ जाएगा। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और वो अभी तक कुछ प्लान नहीं है ऐसा? प्लान हो रहा है। हम जैसा में हॉस्पिटल है, बाकी भी है मॉडल बाजार। फिलहाल अगर किसी को अगर आप उठाते हैं तो कितना जुर्माना है उसे? जितनी एरिया जो है अप्रूव हमारा जो है डिफरेंट जगहों पे हम कर रहे हैं अप्रूव। सिटीज़ आर वेरी हेक्टिक विद ओवरलैपिंग जुरिसडिक्शंस। नहीं, लोग ये इतराज़ कर रहे हैं कि 20-25 हज़ार जुर्माना है, रेडी भी तोड़ देते हैं, सामान भी ले जाते हैं, वापस नहीं करते। हम सामान कन्फिस्केट नहीं करते हैं, हम नहीं करते। वो जो एमसी है, एमसी का ऑपरेशन है, उनका टारगेट है उसमें। पीला रेडी नहीं उठाता, हम भी सामान नहीं उठाता, लेकिन ये लोग तो यही इतराज़ करते हैं, नहीं उठाता जी पीला सामान उठाते हैं, सामान उठाते हैं और रेडी नहीं उठाते। जब हम आते हैं तो ये लोग ना अपना सामान छोड़ के चले जाते हैं और बाद में ये एडमिट ही नहीं करते कि हमारे ये रेडी है। तो फिर वो आप अपने कब्जे में ले लेते हैं। हम उसकी स्लिप बनाते हैं कन्फिस्केशन का सामान और वो स्लिप उनके हाथ में, मतलब वो सामान के साथ अटैच होती है। फिर हमारे दफ्तर आते हैं और उनको ये सामान लेकिन वो सामान फिर आप ले जाते हैं ना? नहीं, वो रिकवर हो जाता है, ठीक है। मैडम अगर ये छोड़ के भाग गए अपना सामान आपके आने पे, उस सामान का आपने रिकॉर्ड कर लिया, तस्वीर उतारी होगी या उसको कोई नोट किया होगा, ज़्यादा नहीं, वो एक छोटा सामान होता है जिससे वो होता है कि जो और वो पीरा साथ ले जाता है अपने दफ्तर में, आइडेंटिफाई करने के बाद हम उनको बाद में रिकवर करते हैं, वापस मिल जाता है। ये जुर्माना देंगे? हाँ, जुर्माना 2000, 5000, 10,000 इस हिसाब से। तो ये वही हमारी प्रैक्टिस। तो ये लोग जितने का माल होता है उतना ही जुर्माना हो जाता है। तो ये लोग फिर अगर नहीं, ये लोग पास भी तो नहीं आते ना। अब हमें डिफरेंट 35 साल पहले ये फोर्स इंटेलिजेंस से क्या कह 35 साल पहले ये फोर्स बनानी चाहिए थी। जब हमारे बच्चे हो गए, बीवी बच्चे हैं हमारे, हम कुंवारे होते फिर तो हम छोड़ देते यहाँ लगाना। अब 35 साल हो गए हमें यहाँ पे लगाते हुए। कि मैडम कोई ऑल्टरनेटिव तो नहीं देना ना रोजगार के लिए? ऑलरेडी बिल्कुल जगह अप्रूव हो रही है, बाकायदा खड़े हैं। हमने इनको ये भी कहा कि आप पीछे बिल्कुल लगा लें, बिल्कुल में लगा लें, मेन पे ना लगाएं, ठीक है। वही चीज़ अंडरस्टैंडिंग है। यानी बाजार के अंदर लगाओ तो फिर मसला नहीं है। गलियों के अंदर आप जैसे मरियम नवाज साहबा ने फल वालों को रेडियो की जगह दी है ना, इनको भी ऐसा कोई तरीका कर दे को जो समझ में आए, क्योंकि वो 10-15 हज़ार कमाते हैं, 20-25 हज़ार ऊपर लगा देते हैं। रेडी का लहदा नुकसान, सामान का लहदा नुकसान। यही फोर्स पहले बन जाते ना 35 साल पहले, तो फिर हम नजर भी ना आते। गलतियाँ हो रही हैं, वो तो रिपीट नहीं करनी ना। जो 35 साल से गलतियाँ हम करते आ रहे हैं वो तो नहीं करते जाएंगे ना। हमें गलती हम करेंगे ये 35 साल से। ये सब लोग वैसे आपको अपना दुश्मन समझते हैं, ये समझते हैं कि ये यूनिफॉर्म और इनके साथ आने वाले अफसर दुश्मन है इनके।
देखिए, अगर कोई भी इदारा होगा ना भाई, जब कोई भी, चाहे ये इदारा है, चाहे वो सार्जेंट है, चाहे वो पुलिस है, ये सब गुंडे बने हुए हैं। गरीब आदमी के लिए ये सब गुंडे हैं। ये अब मरियम नवाज आई है, इलेक्शन से पहले आने से पहले मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। अब क्या कर रही है गरीबों का रोज खोर। इनकी सुन तो लें, गुजारिश आप गुजारिश तो सुन लें, इन लोगों के मसाइल हैं या तो समझा दें या इन्हें सुन लें। क्लब ऑफिस आ जाए इंशाल्लाह, क्लब ऑफिस आ जाए इंशाल्लाह, क्लब ऑफिस आ जाए इंशाल्लाह। दफ्तर आए, मैडम कह रही हैं आप दफ्तर आए, वो चली गई हैं। कुछ भी नहीं होना, ऑफिस चले जाएंगे। ये सब खाने वाले हैं, बस खा रहे हैं। खुदा के लिए ऐसी हुकूमत हमें नहीं चाहिए नहीं जो चाहिए। जो गरीबों का बेड़ा गर्क कर रही है। वो तो पंजाब की माँ है, गरीब आदमी आपकी की माँ। माँ, अल्लाह माफी। मियां नवाज शरीफ जब हमारे मोहल्ले में आया था, हाँ। हमने उनको हार पहनाए थे, हाँ, हाँ। अब हमको जूतियां के हार पहना रही है। इनके जो लोग बीमार होते हैं वो लंदन में चले जाते मियाँ साहब तो गरीब आदमी के वजीर आजम रहे जब भी रहे। नहीं, गरीब आदमी उन्होंने वो काम कर दिया जो जिंदगी में सारी जिंदगी पट्टों को हुकूमत आई है। अब जिसकी हुकूमत आई है ऐसा काम नहीं देखा। खुदा के लिए, खुदा का वास्ता ही गरीबों का कुछ सोचो। गरीब लोग सैलाब में मुतासर हुए तो वो एक एक जगह कहीं जाके उनके कदमों कोई में जगह नहीं दी जा रही। यह मोरी गेट के अंदर है, अंदर से रेडियो उठा के ले जाते हैं, सामान ले बैटरियाँ उठा के ले जाते हैं। जो इनके आंसू निकल रहे हैं ना, ये बिल्कुल जेन्युइन निकल रहे हैं। यकीन करें, ये दिल से रो रहे हैं सर, ये बिल्कुल दिल से रो रहे हैं। वो गरीबों के पाँव में बैठ जाती हैं जाके। ये सब ड्रामा है, ये सब ड्रामा है। इनकी जो कोल लखपत में फैक्ट्री थी ना, इनकी फैक्ट्री, उस फैक्ट्री में काम करते रहे हैं मेरा भाई भी। हम वहाँ के भाई हैं। ये करोड़पति हो रहे हैं। दिल से रो रहे हैं। वो कहते हैं कि ये रेडियां रास्ते बंद कर लेती हैं। सब झूठ है, सब पहले क्यों नहीं याद है? पाकिस्तान बना जब से क्यों नहीं याद आया? आज अब आ रहा याद। कभी वो आता है नवाज शरीफ आ जाए, चलो जी मैं बीमार हूँ, भाग गया हूँ, फिर इधर आ गए, ठीक है, फिर अब तुम लूटो, मैंने लूटा, अब तुम लूटो। बोलो खुदा का वास्ता, उसको बोलो मरियम, तुम्हारे बाप और तुम्हारी मामा आई थी, अपने हार पहनाए थे, तो तुम हमें जूझे के हार पहना रही हो। वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा। 50,000 की 2 रेडियाँ लाया था, 50,000 की 2 रेडियाँ, दोनों उठा के ले गए। कहाँ से लाए? क्या करें? वो तो अभी कहते हैं हम रेडी नहीं उठाते, मैंने अभी पूछा उनसे। सब झूठ बोलते हैं, सब कुछ झूठ बोलते हैं। क्यों भाग गई है? बात करती, सब झूठ बोलते हैं, गरीबों को तो जुल्म कर रहे हैं। खुदा के लिए मैं इस वीडियो में रिक्वेस्ट करता हूँ, मरियम नवाज, अल्लाह के घर भी जाना है, मरना भी है। खुदा के घर भी जाना है, कुछ सोच। नहीं, वो 50,000 की दोनों रेडियां निकाली तो कोई आपको जुर्माना किया होगा ना, वहाँ पे जाके वापस ले लेते। मैं वापस ही लेंगे, उन्होंने मुझे बात सुनी नहीं, उन्होंने कहा जाओ भागो, मरियम नवाज ने बोला हुआ है चलो भागो। बिल हम माफ कर देंगे, बिल ये कर देंगे। वो मेरी बात सुनो, बैटरी उठा के ले जाते हैं और तराजू मैंने अब तराजू लिया है, मैंने अब तराजू लिया। फिर अब ये किसी को नहीं पता, जब मीटर काटने आते हैं हमारी मिल्कियत है, ठीक है, काट के चले जाते, मीटर भी ले जाते हैं। हम लोगों को नहीं पता, ये लोगों को जिसको पता है वो उनसे भी लड़ता भी है, बात भी करता है, जिसको नहीं ना पता बेचारा मीटर उतार करते हैं। नहीं तो तराजू आपका उठा के, तराजू उठा के 2 महीने के बाद में तराजू अब लिया है। जो गल्ला आपका पड़ा होता है जिसमें पैसे पड़े हों, पैसे पड़े होते हैं ना, पैसे वो तो नहीं कोई लेके नहीं, गया। वो नहीं उठाया, वो जेब में डालते हैं। तराजू उठाए, बैटरी उठा के ले गए। ये हम रोड के ऊपर हुए फिर तो ठीक है, जुर्म बाहर है। तो आप रोड कहाँ के ऊपर, खड़े? किधर? अंदर है, ये मोरी गेट के अंदर, मोरी गेट के अंदर। अंदर है, ये सड़क से पीछे है, तो उधर आ जाते हैं, उधर आके बैटरियाँ उठा के ले गए, कंडे उठा के ले गए। वो जो बात करे पीछे हो जो गरीब आदमी क्या करे? तो आपने ये जाना था ना इकरा बीबी के दफ्तर, ये जो ये कोई सब झूठ बोलते हैं। ये भाई क्या क्या रहे हैं? मैं मुल्क फिरा हूँ, ये सब फ्रॉडी हैं, सब बेईमान है।
करोड़ों रुपए लगा के नई फोर्स बनाई आपके मैं लिए। कहता हूँ सब ये अपने लिए उन्होंने किया, करोड़ों रुपये लाके आवाम के लिए कुछ नहीं किया, ना कुछ कर रही है। हम तो फिर कह रहे हैं खुदा के लिए ऐसी हुकूमत हमें नहीं चाहिए, खुदा का वास्ता ही गरीबों का की सोच। वो तो कहते हैं कि अब पंजाब के वारिस वापस आ गए हैं। पंजाब के वारिस अल्लाह ताला, वो रब अल्लाह ताला भी है, इसका हिसाब वो लेगा, ये उसका हिसाब वो लेगा। आप इतनी सख्त बातें क्यों कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ उसका हिसाब वो, ये बात कर रहा हूँ खुदा के लिए गरीबों की कुछ सोच। ये अल्लाह पाक ने तुम्हें इज्जत दी है, जो कुछ बात दी है गरीबों का कुछ सोच। हम हाथ जोड़ते हैं, भीख मांगते हैं आपसे। मैं तो खुद कह रहा हूँ, हमने आपकी मामा को जो हार पहनाए थे, अब तुम जूतियों के हार हमें पहना रही हो। सारा कुछ बोल के कोई फायदा नहीं होना, इन्होंने बोलते ही रहना, ਅਸੀਂ सारे बोलते रहना, फिर ਅਸੀਂ मर जाना जन्म भाई जनो, और कुछ भी नहीं होना। आपको सिर्फ रेडी लगाने देते हैं, मैं पहले मेरी बाकी बिल वगैरह ये तो कोई मसला नहीं है, वो ठीक है सब। वो ठीक है, जितना आता है वो देते हैं, जितना आता है वो देते हैं। बिल तो जितना आ रहा है, जिंदगी में इतना बिल नहीं आया। इंशाल्लाह रहेंगे तो 4 साल और ज्यादा आएगा। जितना बिल हम कभी नहीं इतना दिया जितना आप दिया। अब तो मुल्क तरक्की कर रहा है। तरक्की कर रहे हैं, अल्लाह कर रही। किस चीज की तरक्की? अब तो जो महंगाई है वो 60 साल की कम तरीन सतह पे आ गई। भाईजान 25 60 रुपए 70 रुपए टमाटर था, 200 रुपए किलो हो गए। और यार ये होता है फसल का साहब, ये फसल का साहब होता है, ये कोई बात नहीं, ये जब माल आएगा सस्ता हो जाएगा। रोटी 14 रुपए मिलना शुरू हो गई, रोटी चीनी 170 रुपए, रोटी आटा 80 से 130 रोटी को किलो, रोटी का चीनी फूक 200 मारो, रुपए किलो। रोटी उठ जाएगी, वो खाई नहीं जाएगी। इतनी पतली रोटी होती है कागज की तरह, जो 14 रुपए की मिल रही है। 15 रुपए की। वो भी रुपया ज्यादा ले रहे। चीनी दरमियान में महंगी हुई, अब 170 हमने रुपए। चीनी खानी छोड़ दी है, गवर्नमेंट रेट चीनी 170 है, खानी छोड़ दी है। हमने चीनी क्या करनी है, हमने खानी, बच्चों को भी चीनी नहीं देते हम, कहें छोड़ दो। हम ऐसे मुल्क में ऐसी चीज़ें इस्तेमाल क्यों करें जो वो अपने ऊपर जुल्म डालें। बाजार में गंदम और आटा महंगा हुआ तो बीबी ने सिर्फ 3 दिन की मोहलत दी कि फौरन आटा सस्ता करो लोगों के लिए। सस्ता करो, ठीक है, ठीक है, मैं मानता हूँ। मिल ही नहीं रहा। अंडा मिलेगा तो ताज़ा। जो गर्मियों में अंडा 6-7 रुपए 5 रुपए का, वो 28 रुपए का बिक रहा है। मैं तो इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ खुदा के लिए, मरियम नवाज साहबा, 30 रुपए का अंडा हो गया। मरियम नवाज साहबा, खुदा के वास्ता गरीबा की कुछ सोच। अल्लाह का घर भी है, अल्लाह की ज़ात भी है। मैं वो मंजर देखे हुए हैं, भुट्टो के दौर में मैं वो मंजर देखे हुए हैं। बड़े बड़े जुल्म करने वाले शहनशाह ईरान था ना, शहनशाह ईरान, मुल्क के अंदर उसको जगह नहीं मिली दफन होने की। मिस्र में दफन है, मैंने खुद उसको जाकर देखता था। शहनशाह ईरान का मुल्क मैंने खुद देखा हुआ है, अभी भी देखता था। तो शहनशाह ईरान को मुल्क के अंदर जगह नहीं मिली। अवाम के साथ जुल्म न करो। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र माशाल्लाह 65 साल से ऊपर है। 65 साल। हाँ। तो अभी भी ये हाथ काले और कपड़े गंदे किए हुए हैं। तो क्या काम करें, अब क्या तो रिटायर होने काम की, क्या करें, काम न करें, रोटी कहाँ से खाएं, अब तो रिटायरमेंट की उम्र है। रोटी कहाँ से खाएं। हमें मरियम नवाज देगी जहाँ आप देंगे। पहले कमाता बताओ। था 20 जितने खाते हैं, अब 20 कमाते हैं, वो भी बड़ी कौन देगा, बताओ मुझे। मैं तो भूल के, खुदा की कसम, मैं तो यूएसए का मेरा वीज़ा आया था स्पॉन्सर, मैंने छोड़ दिया। अभी तक मैं आपको पासपोर्ट दिखाता हूँ, मैं कहा नहीं जाना, मैंने अपने पाकिस्तान में रहना है। अब कोई पछतावा तो नहीं है? पछतावा है, मैं इस मुल्क में रहा क्यों, पछतावा क्यों नहीं है। जो मेरे साथ के साथी थे ना, जो भी गया ना, खुदा की कसम खुशहाल है। वो आते हैं, देखते हैं, कहते नहीं यार 10 इधर तो इस टाइम तो हमारा कायद भी कब्र इसमें इस बात में कोई शक नहीं है कि सिफारती महाज पर पाकिस्तान ने जो कामयाबियाँ हासिल की हैं, इसकी इतनी कम अरसे में जो हमें सिफारती महाज पर कामयाबियाँ मिली हैं, पाकिस्तान की 77-78 साल की तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। हमने जंग जीती, दुनिया हमारी मोतरफ हुई, दुनिया में आकर बुलाकर कह रही है कि हमारी हिफाजत करो। लेकिन इसी के साथ ये तो मानते हैं हमारी जो फौज माशाल्लाह सारी दुनिया में मानी तानी है। इसी के साथ मसला इन लोगों का भी है, और इसकी भी शायद तारीख में ढूंढने से आपको मिसाल मुश्किल से मिले। लोगों के हालात क्या हैं, उनके लिए मसाइल क्या हैं,
पीरा फोर्स क्या काम करती है, कैसे करती है। मैंने इस प्रोग्राम के अंदर आपको दिखाया कि जब हमने प्रोग्राम शुरू किया तो यहाँ रेडियाँ थी, पीरा फोर्स आई, सब गायब हो गई, पीरा फोर्स जा चुकी है, अब दिखाओ वो रेडियाँ वापस आ रही हैं। तो मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इस पूरी एफर्ट में जहाँ पे आपने पीरा फोर्स को पूरी फोर्स भर्ती की, नई करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ खरीदी, तनख्वाहें दी, मसला जूं का तू है। एक मुतबादिल जगह मुख्तस करनी चाहिए या इन्हें मुतबादिल रोज़गार देना है, ये ऑप्शन अगर आप या इस जैसे कुछ ऑप्शन सोचें तो शायद आपके यानी सरकार के पैसे और असल में इनके टैक्स के पैसे हैं, शायद वो कुछ पैसे भी कम लगें और काम भी बन जाए। वरना इस सफ़ेद दाढ़ी का सड़कों पर यूं ही रोज़ तमाशा जारी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।